सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन के बारे में पूरा डिटेल इस वीडियो में मैं अभी दूंगा सौरभ सर के साथ मिलके। 10-15 मिनट की लंबी वीडियो है, इसलिए आप आराम से इसको देखिएगा। हम इस पे क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये बता देता हूं मैं। एग्जाम प्रोसेस, एज क्राइटेरिया सैनिक स्कूल के लिए, सिलेबस क्या क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्किंग स्कीम, डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, रिजर्वेशन, मेडिकल प्रोसेस, ई काउंसलिंग, कट ऑफ, एग्जाम की डिफिकल्टी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एग्जाम फी, अदर टिप, मतलब ए टू जेड AISSE क्लास 6 का नॉलेज आपको इस वीडियो पर मिलेगा। देखो एग्जाम का जो प्रोसेस है ना उसको एकदम शॉर्ट में पहले मैं समझा देता हूँ, फिर बाकी के डिटेल्स पे जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन का डेट आता है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास आता है। अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली आ जाता है, कभी कभार सितंबर में भी लॉन्च कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, कैसे भरना है वो डिटेल्स हम आपको बाद में बता देंगे। फिर आपका एडमिट कार्ड आता है एग्जाम से कुछ टाइम पहले, जिसमें आपके सेंटर को बताया जाता है कि आपको कहाँ एग्जाम देने जाना है, कौन से शहर में जाना है, कौन से स्कूल में जाना है। फिर एग्जाम की डेट आती है, आप एग्जाम देने जाते हो। एग्जाम देने के 1 महीने बाद आपका आंसर किया जाता है, जिसमें आप चेक करके अपने नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। आंसर के आने के कुछ ही दिनों बाद आपका रिजल्ट लॉन्च कर दिया जाता है। रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलता है कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो। अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप ई काउंसलिंग का फॉर्म भरते हो। क्वालिफाइंग जो मार्क्स है, कितने नंबर पे आप क्वालिफाई हो गए, ये सारे डिटेल्स इसी वीडियो में हम आपको आगे चल के देंगे। ई काउंसलिंग क्या होता है अभी आगे चल के बताई जाएगी। ई काउंसलिंग के प्रोसेस में आपको अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको स्कूल की तरफ से कॉल आता है या फिर ईमेल आता है कि आपको मेडिकल प्रोसेस के लिए आना है। मेडिकल प्रोसेस के बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो डॉक्यूमेंटेशन की बारी आती है, जिसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं कि आप जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बोले थे वो सत्य है, वो प्रूफ करना पड़ता है आपको। फिर अगर डॉक्यूमेंटेशन में कोई गड़बड़ नहीं होती है तो आपको स्कूल का फी देना पड़ता है, टोटल लगभग 2-2.5 लाख के आसपास का एक रेंज मान के चलिए, और फिर आपका एडमिशन हो जाता है। एग्जाम के रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो है 800 रुपीज जनरल वालों के लिए, ओबीसी डिफेंस वालों के लिए, और अगर आप SC ST हैं तो आपके लिए 650 रुपीज है। ये फीस नॉन रिफंडेबल होती है, और ये आपकी जो फीस है 650 और 800, इसमें आपके बैंक चार्जेस और टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको इसके ऊपर 10-20 रुपए बैंक चार्जेस या फिर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करना पड़ सकता है। रही बात प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन की, तो वो डिटेल में हमने वीडियो चैनल पे डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप के लिए। शॉर्ट में अगर बताऊं तो आपको सिंपली इस वाले यूआरएल पे जाना है। ये आपको गूगल के बार पे टाइप, क्रोम के टाइप करना है। इसमें से आप जाओगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी जिसमें आपको ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। आपको वहां क्लिक करके स्टेप्स फॉलो करके रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स बोली जाएगी वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको एग्जाम का फी पे करना है, जो फी अभी सौरभ सर बता चुके हैं कि किस कैटेगरी में कितना फी देना पड़ता है। और फाइनली आपको एक कंफर्मेशन पेज मिलेगा फी पेमेंट के बाद, उसको डाउनलोड करके सेव करके रख लीजिएगा। उसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा, वो पासवर्ड भी याद रखना है क्योंकि आगे चल के भी उसका यूज होगा। ई काउंसलिंग की बात करें तो ई काउंसलिंग के लिए यहां पर बताना पॉसिबल नहीं है, तो सुरेश सर ने ऑलरेडी पूरा डिटेल्ड वीडियो किस तरीके से करना है एग्जांपल लेकर के बनाया हुआ है। ई काउंसलिंग होता है क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो आपको अपनी प्रेफरेंसेस देने पड़ते हैं कि आप फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्कूल प्रीफर कर रहे हो, सेकंड नंबर पे कौन सा, थर्ड नंबर पे कौन सा, जिसके बाद आपको स्कूल अलॉट होता है। तो जो ई काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसका पूरा अलग से वीडियो एग्जाम से पहले श्रेष्ठ सर इस वीडियो इस चैनल पर डाल देते हैं। अगर मेडिकल प्रोसेस की बात करें तो सौरभ सर एक बार बता दीजिएगा। मेडिकल प्रोसेस, अगर आपका जैसे ई काउंसलिंग में अगर आपको कोई स्कूल अलॉट हुआ तो आपको कॉल भी आएगा, आपको SMS भी आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ये चीज छूट जाएगी, आपको पता नहीं चल पाएगी। तो आपको कॉल करके बताया जाएगा कि अगर आपने जैसे मान लीजिए सैनिक स्कूल अंबिकापुर के लिए अप्लाई किया था, तो ये 4 हॉस्पिटल्स हैं, ये 4 सेंटर्स हैं जहां पर आपको इस तारीख को आकर के मेडिकल प्रोसेस करना है। मेडिकल प्रोसेस में आपका जनरली जो डेली चेकअप होता है, पूरा रूटीन चेकअप, उस टाइप से पूरा चीजें किया जाएगा। प्लस यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का क्वेरी होता है कि सर हमको स्पेक्ट्स लगे हुए हैं तो क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे मेडिकल प्रोसेस की नहीं। तो एक लिमिट होती है, मतलब अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पावर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक लिमिट होती है ना। आपको कोई ऐसे एकदम बहुत भयानक टाइप की कोई बीमारी तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक करी जाती हैं। और फिर इस मेडिकल प्रोसेस के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस होता है। बात की जाए सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस की, तो सैनिक स्कूल के क्लास 6 के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंट टेस्ट, जनरल नॉलेज और लैंग्वेज। लैंग्वेज में जिस भी मीडियम से आप बिलोंग करते हैं वो आपका सब्जेक्ट होगा।
या तो इंग्लिश या हिंदी या मराठी या बंगाली, डिपेंडिंग ऑन आपके मीडियम पे। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी क्लास 5 पे बेस्ड है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि उसका आधा से ज्यादा सिलेबस क्लास 6-7 के लेवल का आता है। इंटेलिजेंट टेस्ट जैसे सब्जेक्ट में भी बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जीके इज क्वाइट टफ क्लास 5 के हिसाब से। हाँ, अगर प्रॉपर आपको सिलेबस देखना है कौन कौन सा सिलेबस है, तो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी पूरे सिलेबस की, प्लस आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अपेंडिक्स 2 में देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या है? हर साल सैनिक स्कूल सिलेबस से रिलेटेड सारा पीडीएफ लॉन्च करती है पूरे डिटेल्स के साथ, 90-100 पेज का डिटेल होता है। वो पीडीएफ का जो लिंक है वो हम आपको ग्रुप में डाल देते हैं, तो वो ग्रुप व्हाट्सएप का टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिए। इस साल का जैसे ही बुलेटिन आएगा हम वहां पर डाल देंगे। वहां पर अपेंडिक्स नंबर 2 जो लास्ट के 5-6 पेजेस में आपको दिखेगा, उसको जाकर आप आराम से सिलेबस देख सकते हैं। बात करें कि सैनिक स्कूल की जो एग्जाम होती है AISSE क्लास 6, उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो टोटल 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से मेजर प्रोपोर्शन होता है मैथमेटिक्स। 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स से, 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट से, 25 क्वेश्चंस होते हैं आपके लैंग्वेज के। लैंग्वेज से सर ने बताया, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ये दोनों मिला करके 25 सवाल पूछे जाते हैं, मतलब आधे सवाल जनरल नॉलेज के और आधे सवाल जनरल साइंस के, तो दोनों मिला करके 25। तो टोटल अगर बात करी जाए तो 125 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिसके लिए आपको तैयारी करनी है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो समझ आ गए, अब देखते हैं टोटल मार्क्स कितने लाने हैं आपको। देखिए टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 300 है, यानी कि आपके टोटल मार्क्स 300 में से आपको कुछ कुछ मार्क्स लाने होंगे सिलेक्शन के लिए। क्या क्या डिटेल्स अभी बताएंगे, पहले समझते हैं मार्किंग स्कीम कैसा है। मैथ्स में टोटल 50 क्वेश्चन है, सौरभ सर बता चुके हैं। हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स है, तो टोटल कितने हो गए? 150 मार्क्स। सिमिलरली आप कैलकुलेट करोगे तो इंटेलिजेंस के 50 मार्क्स हैं, लैंग्वेज के 50 मार्क्स हैं और जीके के 50 मार्क्स हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और जीके सबके एक एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे। टोटल अगर किया जाए तो 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 बिकम्स 300। याद रखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में, तो तुक्का मार के आना है। कुछ नहीं बन रहा है, नहीं समझ आ रहा है, डजेंट मैटर, आपको ऑप्शंस डाल के आने, बिकॉज नो नेगेटिव मार्किंग। एज क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसे जरूर चेक करें, क्योंकि एज आपका अगर इस जो क्राइटेरिया इसमें अगर फॉलो नहीं करेगा तो आप क्वालिफाई करने के बाद भी आपको सैनिक स्कूल नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस साल आप एग्जाम दे रहे हैं उसके 1 अप्रैल से पहले आपकी एज 10 से 12 ईयर के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं 2026 के लिए, तो अगर आप 2026 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च 2016 के बीच में होना चाहिए। और एक और बात, सारे सैनिक स्कूल में गर्ल्स एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हो और आपको जो है वो मिल सकता है स्कूल, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो स्कूल के लिए। रही बात मंथ ऑफ द एग्जामिनेशन की, एग्जामिनेशन होता कब है, तो इन जनरल पिछले 20-25 साल से अगर आप देखिएगा तो एग्जाम जनवरी में होता है हर साल, फर्स्ट संडे को एग्जाम कराया जाता है। हालांकि इस साल 2025 में एक बहुत बड़ा इशू हुआ कि जनवरी की जगह एग्जाम सीधा अप्रैल में, यानी कि काफी लेट हुआ और संडे की जगह पे सैटरडे को एग्जाम कराया गया था। तो इस साल को अगर हम एक एक्सेप्शन मान के चलें तो गारंटी दे सकते हैं हम कि हर साल एग्जाम कब होगा? जनवरी में होगा, संडे के दिन होगा। ड्यूरेशन, एग्जाम का ड्यूरेशन कितने देर के लिए, कितना टाइम आपको मिलेगा 125 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? तो 2.5 घंटे 150 मिनट मिलेंगे। और ये टाइमिंग फिक्स्ड है, हर साल इसी टाइम पे आपका एग्जाम होता है, 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे शाम के, यही टाइम फिक्स्ड है। और ये टाइम फिक्स्ड है तो बहुत अच्छी बात भी है कि आप इसी टाइम में प्रिपेयर करें, ताकि इस टाइम में आपका दिमाग जो है वो काफी अच्छे से बेटर चले। तो 2.5 घंटे में आपको 125 क्वेश्चंस करने हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो आराम से ये टाइम जो है वो सफिशिएंट रहता है। करें बात रिजर्वेशन की कि अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपको सीट मिलेगी कि नहीं, क्योंकि हर सेम मार्क्स पे हर स्टूडेंट को कॉलेज स्कूल मिल जाए पॉसिबल नहीं है। रिजर्वेशन यहाँ पर देख के थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखेगा, मैं आराम से आपको समझा देता हूँ आसान भाषा में। सबसे पहले देखिएगा आपके स्टेट के बेसिस पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा। जिस भी होम स्टेट के सैनिक स्कूल में आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 67% सीट रिजर्व्ड है। अदर स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ 33% रिजर्व्ड है। इसके अलावा इनमें से अगर एक एग्जांपल लें, जैसे आप होम स्टेट पे अप्लाई किए तो ये 67% सीट्स में से भी अब किस में बटेगा? एससी को 15, एससी को 7.5 और ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन मिलेगा। ये रिजर्वेशन कंप्लीट होने के बाद जो रिमेनिंग सीट्स होंगी, उस रिमेनिंग में से 25% जो सीट है वो डिफेंस वालों के लिए रिजर्व्ड होगा, जिनके पेरेंट्स डिफेंस में हैं। और फिर फाइनली
10% या फिर कम से कम 10 सीट सैनिक स्कूल का रिजर्व रहेगा गर्ल्स के लिए, जिन दोनों में से जो ज्यादा रहेगा वो। कहने का मतलब जनरल जो बॉयज हैं उनके लिए काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है एग्जाम, क्योंकि उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। और बाकी ओबीसी वगैरह के लिए आप देखोगे तो काफी अच्छा खासा रिजर्वेशन है। आई थिंक रिजर्वेशन का डिटेल आपको अगर समझ आ चुका है तो ओके, नहीं समझ आया है तो इस पे सेपरेट वीडियो चैनल पे डाल दी गई है, आराम से डिटेल समझ लीजिएगा रिजर्वेशन के बारे में। एग्जाम की डिफिकल्टी आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा, 2.5 घंटे में 125 क्वेश्चंस करने हैं। और श्रेय सर ने आपको बताया कि 5th क्लास के अलावा क्लास 6, 7 का भी बहुत ज्यादा सिलेबस होता है। एंड लिटरली अगर आप बात करेंगे तो आप खाली स्कूल का, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि खाली स्कूल का जो हमारी बुक्स हैं वो पढ़ के हम क्या सैनिक स्कूल क्वालिफाई कर सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। आप भले ही सेल्फ स्टडी करें, कहीं पर आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो, लेकिन सेल्फ स्टडी में भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एआईएसएससी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, एआईएसएससी की कोई बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, और तभी आप एआईएसएससी को का अटेम्प्ट दे सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर डिफिकल्टी की बात करें तो एक्सट्रीमली हार्ड भी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एक्सट्रीमली इजी भी नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करी है तो आपको रिलेटिवली ठीक लगेगा, मतलब आपको एकदम ज्यादा टफ नहीं लगने वाला है। मैं एक ये बात भी बता दूं कि जो आपका एग्जाम है सैनिक स्कूल का वो ऑफलाइन मोड में होता है, और दूसरी बात ओएमआर बेस्ड है, यानी कि आपको ओएमआर शीट में ऑप्शंस को गोला लगाना पड़ता है। जब ऑप्शंस बोल रहा हूं तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। आपके एग्जाम में एक सवाल आएगा, सवाल के 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन चूज करना है जो आपको सही लग रहा है एबीसीडी में से, और वही ऑप्शन आपको ओएमआर में गोला लगा के करना है। ओएमआर कैसे भरना उस पर भी सेपरेट वीडियो है चैनल के अंदर, तो आपको वहां से समझ आ जाएगा ओएमआर फिलअप की बात। आगे बढ़ के अगर हम देखें तो एग्जाम में आपको कौन कौन से आइटम्स अलाउड नहीं है। देखिए एग्जाम में आप जाइएगा तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। एग्जाम में ये चीज कभी कभार चेंज हो सकती है कि वो आपको पहले ही बता देंगे कि आपको पेन अलाउड है या वो लोग पेन देंगे। और एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, आधार कार्ड या फिर जो भी आपके पास एक प्रूफ होगा कि आप ही वो इंसान हो जो एग्जाम फॉर्म भरा था, राइट। और ये सारी चीजें बिल्कुल अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, घड़ी वड़ी कुछ अलाउड नहीं है, याद रखना। कोशिश करना कि जब भी एग्जाम में जाओगे सिर्फ एक टी शर्ट पहन लेना, एक लोअर पहन लेना और नीचे चप्पल पहन लेना, कोई शूज वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है। बेल्ट वगैरह ज्यादा पहनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इशू हो सकता है कल को। ज्योमेट्री बॉक्स अलाउड नहीं है, बच्चे कई बार अपना कंपास बॉक्स लेके चले जाते हैं, वो नहीं लेके जाना है, वरना आपको एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की कट ऑफ की बात करें तो इंडिविजुअली चारों सब्जेक्ट्स में आपको 25% मार्क्स लाना जरूरी है, और ओवरऑल चारों सब्जेक्ट को मिला करके अगर अपन बात करें तो 40% आपको मार्क्स लाना कंपलसरी है। और अगर आप इतने मार्क्स लेकर के आते हैं तो ये आपको कहा जाएगा कि आपने एआईएसएससी क्लास 6 की एग्जाम क्वालिफाई करी है। स्कूल मिलेगा कि नहीं ये अभी सर बताएंगे, बट ये खाली आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया है। लेकिन एससी एसटी के लिए कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं है, आपने एग्जाम दी है मतलब आपने एग्जाम क्वालिफाई कर ली है। स्कूल मिलेगा कि नहीं वो मेरिट के ऊपर होता है, जो अभी कट ऑफ श्रेय सर बताएंगे। देखो क्वालिफाई तो करना थोड़ा आसान है, इनफैक्ट हमारा भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 97 से 98% बच्चे हर साल हमारे क्वालिफाई तो कर जाते हैं। प्रॉब्लम क्या आता है कि जब एडमिशन या सिलेक्शन की बात आती है तो उस टाइम पे सिर्फ रैंक के बेसिस पे आपको सीट्स मिलती हैं स्कूल में। तो आप अगर अनलकी हो तो हो सकता है कि जिस साल आपने एग्जाम दिया उस साल बहुत ब्रिलियंट बच्चों ने एग्जाम दिया, तो हो सकता है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं फिर भी आपको सिलेक्शन ना मिले। क्या प्रोसेस है बता देता हूं मैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो कट ऑफ है, वो फिक्स नहीं है। हर सैनिक स्कूल का हर साल का अलग अलग आता है, हर कैटेगरी के लिए रिजर्व कट ऑफ। तो आप समझ सकते हो कि प्रेडिक्ट करना एक पर्टिकुलर सैनिक स्कूल के लिए भी मुश्किल है। तो ओवरऑल तो हम नहीं बता सकते कट ऑफ कितना जाएगा, किस साल कितना जाता है, लेकिन फिर भी हम हर साल का कट ऑफ जो ऑफिशियली आता है उस पर शॉर्ट्स बना के हम वीडियो डाल देते हैं। चैनल पे जाके आप अभी प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ चेक कर सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि लगभग लगभग कितना कट ऑफ जाता होगा। कई कई सैनिक स्कूल्स में कट ऑफ 270 तक भी जाते हैं आउट ऑफ 300, और कुछ कुछ सैनिक स्कूल में कट ऑफ 210 तक भी आ जाता है। तो डिपेंड ऑन दी सैनिक स्कूल कट ऑफ अलग अलग होगा। अब बात करते हैं हमारा मिशन सैनिक ₹1। हमारा जो प्रीमियम कोर्स था जो कि लगभग 5000 के आसपास था, जिसमें इंडिया से बहुत सारे बच्चे, ऑलरेडी अभी 300 से ज्यादा बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारे 350 प्लस बच्चे हमारे सैनिक स्कूल में इस वक्त पढ़ रहे हैं। वो कोर्स का प्राइस अभी हो गया है ₹1, और इस ₹1 में आपको सब कुछ मिलेगा। मॉड्यूल है, उसमें एग्जाम्स हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, थ्योरीज हैं, पूरे वीडियो लेक्चर्स हैं। 270 से ज्यादा स्टडी मटेरियल आपको इस पूरे कोर्स में मिलेगा।
जिसके लिए आपको 1 रुपए प्लस 10-20 पैसा कुछ एक्स्ट्रा इंटरनेट चार्जेस GST। आपको देना पड़ सकता है। तो मैथ्स, जीके, जीएस, इंग्लिश और इंटेलिजेंट टेस्ट सब कुछ है उसमें। आप अभी जाएं, तुरंत चेकआउट कर सकते हैं। ऐप आपको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक और बात, अगर आप इसमें इस ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, मतलब अपनी अगर आप ये कोर्स के लिए एनरोल होते हैं, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जोड़ा जाएगा, जहां श्रेष्ठ सर और हम रहेंगे, जहां पर आप हमसे कोई भी पर्सनल डाउट भी गाइडेंस पूछ देंगे सकते आपको। हो, पर्सनल गाइडेंस भी 1 रुपए में। तो ये हमारा सर मिशन है। इनके एक डाउट इनको क्लियर कर देते हैं कि 1 रुपए में क्यों है। हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल्स हैं, हमारे ऑफलाइन सेंटर्स चलते हैं, हमारे स्कूल है वो चलता है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं खुद सैनिक स्कूल से पढ़ा हूं, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू सैनिक स्कूल कि उनकी वजह से हमारी लाइफ इतनी अच्छी बनी। इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गिव बच्चे बैक करें। हाँ गिव बैक करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम सैनिक स्कूल में एडमिशन दिला पाए। तो ये हमारा गोल है, इसलिए 1 रुपए का प्राइस रखा है हमने। तो आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा लग रहा है तो। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।